आज के इस एक्सप्लेनियर में हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्यों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। बाहरी अंतरिक्ष की अनंत विशालता से लेकर मेज पर रखे पानी के एक गिलास तक हर एक चीज एक बेहद शक्तिशाली और अदृश्य नियम से बंधी हुई है। और आज हम भौतिकी के उसी मूलभूत बल यानी गुरुत्वाकर्षण की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। अगर पेड़ से टूटा हुआ सेब सीधे जमीन पर गिरता है, तो फिर ये चांद जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वो टूटकर हमारी धरती पर क्यों नहीं गिरता? क्या इन दोनों घटनाओं के पीछे कोई एक ही अदृश्य ताकत काम कर रही है? महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को भी ठीक इसी सवाल ने ब्रह्मांड के नियम फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज हम एक बहुत ही तार्किक और मजेदार सफर पर चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और इसके महत्व से। उसके बाद हम फ्री फॉल, द्रव्यमान और भार के असली अंतर, चांद की ग्रेविटी को समझेंगे और अंत में पानी के अंदर काम करने वाले उत्प्लावकता के सिद्धांत पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, जो पूरे ब्रह्मांड की नींव है। न्यूटन ने हमें बताया कि सिर्फ हमारी पृथ्वी ही चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पिंड हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रहा है। इसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सरल शब्दों में ये वो आकर्षण बल है जो दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान यानी मास के कारण काम करता है। गणित की भाषा में इसे F = gmm/d² के सूत्र से समझा जाता है। सबसे कमाल की बात यह है कि यही वो गणितीय बल है जो एक गिरते हुए सेब को जमीन पर खींचता है, और ठीक यही बल चांद को भी उसकी कक्षा में मजबूती से बांध कर रखता है। अब इस फॉर्मूले में एक बहुत ही खास नंबर है जिसे कैपिटल G से दर्शाया जाता है। इसका मान है 6.673 गुणा 10⁻11। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। देखने में ये भले ही एक छोटा सा नंबर लगे, लेकिन असल में यही वो वैल्यू है जो इस समीकरण को पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधने की ताकत देती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस एक नियम का हमारी जिंदगी और इस ब्रह्मांड में क्या महत्व है? देखिए, ये एक अकेला नियम बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके हुए हैं और अंतरिक्ष में उड़ नहीं रहे। इतना ही नहीं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का सटीक रास्ता, और यहाँ तक कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण हमारे विशाल महासागरों में आने वाले ज्वार भाटा यानी टाइड्स, ये सब कुछ इसी एक फोर्स का कमाल है। अंतरिक्ष से थोड़ा जूम इन करते हैं और वापस पृथ्वी पर आते हैं। चलिए समझते हैं मुक्त पतन यानी फ्री फॉल को। जरा इमेजिन कीजिए कि किसी चीज को ऊंचाई से छोड़ा जाए। जब वो वस्तु नीचे की ओर गिरती है और उस पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है, तो उसे फ्री फॉल या मुक्त पतन कहते हैं। इस दौरान उस वस्तु की स्पीड लगातार एक तय रफ्तार से बढ़ती जाती है, क्योंकि पृथ्वी उसे बिना थके अपनी ओर नीचे खींच रही होती है। और स्पीड के बढ़ने की इसी दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे छोटे अक्षर G से दर्शाया जाता है। हमारी पृथ्वी की सतह के आसपास गिरने वाली किसी भी वस्तु के लिए इसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक बेहद जरूरी और फिक्स नंबर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। हमारी पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल नहीं है। ये ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। इस वजह से गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर थोड़ा ज्यादा जोर से खींचता है, जिसका सीधा मतलब है कि ध्रुवों पर G का मान भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। चलिए अब एक ऐसे क्लासिक कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर देखने को मिलता है, द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर। आम बोलचाल में हम द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं है। द्रव्यमान किसी चीज का वो स्थायी गुण है जो कभी नहीं बदलता। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, मास वही रहेगा। लेकिन भार दरअसल वो फोर्स है जिससे उस जगह की ग्रेविटी उस चीज को खींच रही है। फॉर्मूले में इसे W = mg कहते हैं। चूंकि अलग अलग जगह पर ग्रेविटी बदल सकती है, इसलिए भार भी बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलता। इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए पृथ्वी से बाहर निकलते हैं और चांद की एक छोटी सी ट्रिप करते हैं। चांद पर जाना किसी इंस्टेंट वेट लॉस प्रोग्राम जैसा है,
क्योंकि चांद का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भी बहुत कम होता है। अगर कोई चांद पर कदम रखता है तो चांद उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल छठा हिस्सा यानी 1/6 खिंचाव ही डाल पाता है। इसका मतलब है कि चांद पर जाते ही वजन नाटकीय रूप से 6 गुना कम हो जाएगा, जबकि शरीर का वास्तविक द्रव्यमान बिल्कुल उतना ही रहेगा। अंतरिक्ष की सैर के बाद चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और पानी के अंदर काम करने वाले नियमों को समझते हैं। जब भी कोई चीज पानी के अंदर जाती है तो ग्रेविटी उसे लगातार नीचे की ओर खींचती रहती है, लेकिन इसके जवाब में तरल पदार्थ यानी पानी भी उस वस्तु को सक्रिय रूप से ऊपर की तरफ धकेलता है। तरल पदार्थ के इसी ऊपर की ओर लगने वाले धक्के को ही उत्प्लावन बल या बायंसी कहा जाता है। और ये धक्का कितना जोरदार होगा, इसका एकदम सटीक जवाब हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत देता है। इसके अनुसार पानी के अंदर जाने वाली चीज अपनी जगह बनाने के लिए जितना पानी वहां से हटाती है, उस हटाए गए पानी का जितना वजन होगा, पानी उस चीज पर ऊपर की तरफ बिल्कुल उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए जरा सोचने वाली बात है, एक तरफ गुरुत्वाकर्षण का शक्तिशाली नीचे की तरफ खिंचाव है और दूसरी तरफ उत्प्लावकता का ऊपर की तरफ धक्का। इन्हीं मूलभूत और अदृश्य बलों के बीच के सटीक बैलेंस को समझकर ही आज हम हजारों टन भारी जहाज़ों को विशाल महासागरों में सफलतापूर्वक तैरा पा रहे हैं और अंतरिक्ष में भारी भरकम रॉकेट भेज रहे हैं। विज्ञान के ये बुनियादी नियम ही हमारी सबसे बड़ी जीतों की नींव हैं। कौन जानता है, भविष्य में इन्हीं की मदद से हम ब्रह्मांड के और कौन से नए रहस्य सुलझाएंगे। सीखते रहिए और विज्ञान के इन चमत्कारों पर सवाल उठाते रहिए।